बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम ए देना है। चलो मैंने जी इस मैट्रिक्स का नाम ए दिया। 1 0 -2 1 आएगा। फिर कहते हैं कि इसका एल और यू भी ले ले, तो इसका एल कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका एल होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा R2 1 और यहाँ पे होगा 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर इसके लिए आपने साथ साथ u लेना होगा, ये आपने याद करने हैं। u इसका होगा u11 u12, फिर यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे होता है 2 2। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा जी। फिर आगे आपने क्या करना है, आगे आपने इसका l भी फाइंड करना है, u भी फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू एल यू होगा। इस साइड पे a की वैल्यू 1 0 -2 1 होगा। दूसरी साइड पे l की वैल्यू आएगी 1 0 R2 1 आएगा, 1 आएगा। हमारा टारगेट है ये वैल्यू फाइंड करना और ये तीनों वैल्यू क्या करना, फाइंड करना। ये हमारा टारगेट है। और इसके साथ u की वैल्यू क्या आएगी, u1 1 आएगा, u1 2 आएगा, फिर नेक्स्ट होगा 0 u2 2। अब देखिए राइट साइड पे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, -2 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, u1 1 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, नो प्रॉब्लम। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा u1 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा R2 1 आएगा और साथ में u1 1 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा u1 2 R2 1 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा प्लस u2 2 आएगा। आप देखिए फर्स्ट की वैल्यू u1 1 की वैल्यू आ चुकी है 1, ये इसकी वैल्यू आ चुकी है 0, u1 2 की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये इसके साथ कंपेयर होगा R2 1 u1 1 इक्वल टू -2 होगा। अब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 पुट करोगे तो R2 u1 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब आपने आगे क्या करना है, आगे मेरे पास जगह नहीं है तो इधर कर लेते हैं जी। अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है जी। u1 2 R2 1 प्लस u2 2 इक्वल टू 1। u1 2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0, तो ये पूरा टर्म 0, u2 2 इक्वल टू 1, तो u2 2 की वैल्यू आ चुकी है 1। अब आपके l की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 0 और 2 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2 और साथ में आएगा 1। ये आपका l हो चुका है। अब आपने u भी फाइंड करना है। u1 1 की वैल्यू ये 1 है, u1 2 की वैल्यू 0 है और इधर भी 0 है, u2 2 की वैल्यू 1, तो ये आपका u2 होगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, अब आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है 43 45 आई थिंक करना है जी। 45 को कर लेते हैं जी। तो 45 देखते हैं जी। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 45 है जी। 45 क्या लिखा हुआ है, 301 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 611 लिखा हुआ है, -310 लिखा हुआ है। अब इसको पहले कैपिटल A नाम दोगे। चलो मैंने इसको कैपिटल A नाम दिया। 301 611 -310, इसकी L की वैल्यू अब आपने लेनी है। L किसके बराबर होता है, हमने इसका L अभी बनाना होगा। अब इसका L आपको याद होना चाहिए कि इसका L बराबर होता है 1 0 0, फिर आपने करना होता है R2 1 और फिर इधर 1 होता है, इधर 0 होता है, फिर R3 1 होता है, R3 2 होता है, फिर इधर क्या होता है, 1 होता है, फिर इधर 0 होता है। फिर आपने u की वैल्यू भी लेनी होती है। u की वैल्यू क्या होती है, u1 1 u1 2 u1 3, फिर इधर 0, फिर u2 2 आई थिंक सो यस, u2 3, फिर इधर 0 होता है, इधर भी 0 होता है, u3 3 होगा। अब आपने क्या लिखना है, a इक्वल टू एल यू लिखना होता है। अब आपने दोनों की वैल्यू को पुट करना होता है। l की वैल्यू पुट करोगे 1 0 0, R2 1 1 0, R3 1 R3 2 और फिर यहाँ पे 0, फिर प्रोडक्ट में u आएगा। u की वैल्यू u1 1 u1 2 u1 3 और फिर नेक्स्ट होगा 0 u2 2 u2 3 0 0 u3 3। अब आपने a की वैल्यू भी साथ साथ आपने प्लग करनी है। तो हम लेफ़्ट साइड पे a की वैल्यू को पुट करते हैं, 3001, नेक्स्ट होगा 611 और -310, फिर इक्वल टू होगा
अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है तो u11 आएगा। नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0। अब आपने ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, u12 आएगा, बकाया के साथ 0 हो जाते हैं, और फिर u13 आता है, बकाया के साथ 0 हो जाते हैं। अब आपने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करना होता है, तो r21 आएगा, u11 आएगा, नेक्स्ट के साथ 0 हो जाते हैं, r21 आएगा और फिर प्लस r21 आएगा, u12 आएगा प्लस u22 आएगा, नेक्स्ट के साथ 0 हो जाते हैं। फिर थर्ड रो r21 आएगा, u13 आएगा प्लस u23 होगा, फिर नेक्स्ट के साथ 0 हो जाते हैं, r31 होता है और फिर नेक्स्ट के साथ क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, r31 u11, फिर r31 u12 होगा बकाया के साथ, फिर प्लस r32 u22, फिर r31 u13, फिर r32 u23 बकाया के साथ 0 होगा। अब आपने कंपैरिजन करनी है जी, कंपैरिजन को देखते जाइए। तो u11 की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ गई, u12 की वैल्यू 0 हो जाएगी और u13 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप ये इसके साथ कंपेयर होगा जी, r21 होगा, u11 होगा, बकाया लेफ्ट साइड पे 6 है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, ये u11 है, तो r21 होगा इंटू 3 होगा इक्वल टू 6 होगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 होगा, तो r21 की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा ना होगा, r21 u12 प्लस u22 होगा इक्वल टू में 1 आएगा। r21 की वैल्यू ये 2 आ चुकी हैं, u12 की वैल्यू 0 हो चुके हैं, u22 इक्वल टू 1 आएगा, ये तो वैसे भी 0 होगा तो u22 की वैल्यू 1 आएगी। फिर आपने थर्ड को कंपेयर करना है, r2 क्या होगा, r21 होगा, u13 होगा प्लस u23 होगा, राइट साइड पे 1 होगा, u21 की वैल्यू ये 2 हो चुके हैं, u13 की वैल्यू 1 आ चुकी है, u23 होगा इक्वल टू 1 होगा, ये 2 होगा, 2 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो u23 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपने देखना है ये सारे आपने वैल्यू सर्कल करनी है ताकि हम दोबारा पुटिंग में हमें कोई इशू ना हो। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है, पुट करना है, तो r31 हो जाएगा, साथ में u11 होगा, राइट साइड पे किसके साथ कंपेयर होगा, -3 होगा, r31 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, u11 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो कितनी वैल्यू है 3 इक्वल टू -3 होगा, 3 3 के साथ कैंसिल होगा, तो r31 की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है जी, r31 होगा, u12 होगा प्लस r32 होगा, u22 होगा, राइट साइड पे 1 है, r31 की वैल्यू -1 है, u12 की वैल्यू 0 है, r32 की वैल्यू ये हमने फाइंड करनी है जी, और u12 की वैल्यू आपके पास 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r32 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बस लास्ट की कंपैरिजन करते हैं जी, लास्ट क्या है जी, r31 है, u13 है जी, प्लस r32 है और u23 है, दूसरी साइड पे क्या है जी, 0 है। r31 की वैल्यू -1 है, u13 की वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, ये 1 आ चुके हैं, r32 की वैल्यू 1 है, u23 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू 0, ये -1 होगा, उधर शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो u23 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब आप हमने L बनाना था, हम L ऑलरेडी बना चुके हैं जी ऑलमोस्ट, तो हमारा L होगा, L की वैल्यू क्या थी, 1 0 0 थी, ठीक है, r21 की वैल्यू ये 2 थी और इधर 1 था आई थिंक, इधर 0 था, r31 की वैल्यू ये -1 है, r32 की वैल्यू ये भी 1 है, इधर क्या होता है 0। फिर हमारा u क्या होगा, u11 की वैल्यू ये 3 है, u12 की वैल्यू ये 0 है और u13 की वैल्यू 1 है, इधर भी 0 होता है, u22 की वैल्यू ये 1 है और u23 की वैल्यू ये 1 है, इधर 0 इधर 0, u33 की वैल्यू बहरहाल अब आपने ढूंढना पड़ेगा, आई थिंक ये u33 इसकी वैल्यू क्या है, +1 है जी,
ठीक हो गया जी। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एलयू फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट को मैं सिंपल आपके सामने रख देता हूँ, वो आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, 46 को आप कर सकते हैं, आसान है जी। 46 क्या है जी, 200 लिखा हुआ है, 0 - 3 1 लिखा हुआ है, 10 12 13 3 लिखा हुआ है। आई थिंक यही है। पहले हम इसके लिए एल लेते हैं। एल की वैल्यू क्या होती है, 100 होती हैं जी। R2 1 होता है जी, और फिर ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये R3 1 होता है, ये R3 2 होता है, और इधर 0 होता है। फिर आपने U की वैल्यू इसके लिए लेनी होगी, 100 लिखो, सॉरी U11 लिखेंगे, U12 लिखेंगे, U13 लिखेंगे, 0 U22 U22 U23, इधर 0 इधर 0, U33। आई थिंक ऐसे ही था मेरे ख्याल में, आई थिंक सो। R320 U33 बिल्कुल ऐसा ही था। फिर आप ए को लिखोगे एल की सूरत में, यानी 100 R2 1 होगा, 10 R3 1 होगा, R3 2 होगा, ये भी 0। फिर U की वैल्यू U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। अब आपने राइट साइड पे ए की वैल्यू, लेफ़्ट साइड पे ए की वैल्यू 200, फिर लिखेंगे 0 - 3 1 10 12 3। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन U11 हो जाएगी, सेकंड मल्टीप्लिकेशन U12 हो जाएगी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन U13 हो जाएगी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन U21 हो जाएगी, U11 होगा। इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाइड करें, जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होते हैं, R21 U12 हो जाएगा, प्लस U22 होगा, और फिर क्या होगा, R21 होगा, U13 होगा, और साथ में होगा U23। फिर क्या होगा, R31 होगा, साथ में U11 होगा, और फिर बकाया 0, R31 होगा, U12 होगा, प्लस R32 होगा, U22 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, R31 होगा, U13 होगा, प्लस R32 होगा, R32 होगा। ठीक हो गया जी। R32 होगा, साथ में होगा U23, बकाया सारे 0 होते हैं। तो U11 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, U12 की वैल्यू 0 आएगी, U13 की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी। अब देखिए ये इसकी वैल्यू R21 U11 की वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, लेकिन 2 इधर डिवाइड होगा, फिर R21 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर R21 है, ये इसके साथ कंपेयर होगा, R21 है, U12 है, प्लस U22 है जी, दूसरी साइड पे -3 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो पूरा 0 होगा, तो U22 की वैल्यू -3 होगी। अब ये इसके साथ कंपेयर होगा, R21 होगा, U13 होगा, प्लस U23 होगा, इक्वल टू 1 होगा, इसकी वैल्यू 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, तो U23 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब लास्ट पे ये R31 होगा, U11 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। अब इसकी वैल्यू 2 है, 2 से 5 से डिवाइड होगा, तो R31 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। फिर नेक्स्ट मैं इधर ही कर लेता हूँ, R31 होगा, U12 होगा, प्लस R32 होगा, U22 होगा, दूसरी साइड पे 12 है जी। R31 की वैल्यू आप नीचे से देख सकते हैं, R31 की वैल्यू हमने निकाली है 5, U12 की वैल्यू हमने क्या निकाली है जी, U12 की वैल्यू 0 है जी। R32 की वैल्यू R32 मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा सर, R32 कहीं पे मैंने अगर निकाला हो तो आपने देखना पड़ेगा, R32 को छोड़ दे, U22 इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। फ़िलहाल के लिए ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर ही मैं कर लेता हूँ। बहरहाल इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं एज इट इज़, बस आपने नीचे से वैल्यू पुट करनी होती है, ये आपका रिक्वायर्ड है जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी,